दोस्तों स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे प्रदीप पैराफॉस के बारे में, जो कि देखा जाए तो ये कंपनी कल के दिन एक 10% के आसपास तेजी दिखाया था, लेकिन आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो प्रमोटर और डीआई इस स्टॉक में मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रखते हैं दोस्तों। हालांकि पब्लिक के पास भी कुछ स्टेक देखने को मिलता है, लेकिन अपने हाई से लगभग कंपनी 50% डाउन होते हुए दिख रही है। क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहिए दोस्तों, जब मार्केट अनसर्टेन रहता है तो उस समय देखा है तो मतलब कि बहुत सारे मतलब कि ऐसे स्टॉक रहते हैं पोर्टफोलियो में जिनसे कि मतलब निकलना भी अच्छा रहता है। कंपनी करती क्या है, मतलब कंपनी की बिजनेस कैसे चल रहा है, तो उसके ऊपर भी अपना नजर होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं आज के दिन डिस्कस करूंगा। हम आगे पैरादीप पासपोर्ट के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे इसको सिंपल वे में आप प्रदीप भी पढ़ सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, 125 रुपए कंपनी आती हुई दिख रही है, 2% स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आज के दिन इस स्टॉक में गिरावट और तेजी देखने को नहीं, जैसे जैसे मार्केट ने वर्क किया आप देखते प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप अप ओपन होती है, उसके बाद सडनली गिरावट अचानक से मतलब स्टॉक में तेजी भी देखने को मिलती है। फिर मतलब एक पंपिंग डंप जैसा खेल इसमें देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट चीज अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप 5 दिन के चार्ट में देखेंगे तो 1% कंपनी डाउन है। हालांकि ये जो तेजी देखने को मिल रही है आपको ये 5 दिन के ही चार्ट में देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखें तो 4% का स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने में कंपनी अभी भी डाउन है, जो कि 25%। और 1 साल की अगर बात करूँ तो 1 साल में कंपनी ऑलमोस्ट अपने हाई से लगभग 50% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो 234 का कंपनी का हाई है और 125 पे कंपनी ट्रेड हो रही है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50% के आसपास हाई लो देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखें तो 99 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी 100 रुपए के आसपास 52 वीक लो है, और हाई की बात करें 234 देखने को मिल जाएगा। अभी तक की अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कंपनी का अर्निंग है दोस्तों, यहाँ पे देखा है तो कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा खासा ही देखने को मिला है। मतलब कंपनी ने रिजल्ट के दम पे एक तेजी दिखाया था। हालांकि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है तो स्टॉक में उसी टाइप मतलब की गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारा कुछ अभी तक रेवेन्यू में कंपनी ने एस्टिमेशन बीट किया। हालांकि ईपीएस की बात करें तो छोटी कंपनी बहुत ज्यादा इनसे उम्मीद नहीं रखा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अभी कंपनी करती क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, ये भी कंपनी एक फर्टिलाइजर से रिलेटेड काम करती है, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर, एंड इंडिया से सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेट में कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो ये एक अपने आप में मतलब बिजनेस को समझो दोस्तों, कंपनी करती क्या है। हालांकि भी केमिकल्स वाली कंपनी है दोस्तों, तो ऐसे में देखा जाए तो मतलब कंपनी का जिस टाइप का बिजनेस है, इसमें एक बड़ा हैवी कंपटीशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी आपको देखने को मिले, तो कोई छोटी मोटी कंपनी भी कंसिडर नहीं कर सकते। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 234 के हाई कंपनी सब सारा हमने देख ही लिया है। कंपनी का आरओसी आरओई सारा जो कि डबल डिजिट में है। कंपनी ऑलमोस्ट मतलब 1% के आसपास आप कह सकते हैं डिविडेंड पे करती है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज पेज रेशियो भी कंपनी का अभी तक देखिए वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर देख रहा है तो कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी कंपनी जो कि आजकल एफएससीटी देखने को मिलेगी, उसके बाद देखा कोरामंडल देखने को मिलेगा। उसके बाद की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब चंबल फर्टिलाइजर चौथे नंबर की कंपनी आपको एज ए कंपटीटर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। उसमें जो रिस्क पॉइंट है दोस्तों, 15% का स्टेक, 15% के ऊपर स्टेक जो कि प्लेस देखने को मिल जाएगा। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन बेसिस रेवेन्यू कंपनी मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। हालांकि ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में जंप है। मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे देखा है तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक है। देखिए दोस्तों, एक छोटी कंपनी है तो इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। हालांकि एक केमिकल सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो इसको भी अपने को दिमाग में रखना है। और एक फर्टिलाइजर की बात है, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है, तो इस चीज को भी अपने को नोट करके चलना है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, इसकी अगर बात करो 57% का स्टेक प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने इस कंपनी में जो कि बाई किया है। वही तो अगर मैं डीआईएस की बात करूँ, डीआईएस ने भी हैवी इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 15.5% का स्टेक उन्होंने बाई किया है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, यहाँ पे देखा तो रिटेलर बाई करना क्या चाहता है दोस्तों, यहाँ पे बाई कर भी रहे हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पैरादीप फास्ट फूड की, अगर मैं बात करूँ ये स्टॉक आज के दिन तो डाउन देखने को मिला, लेकिन हाँ ऐसे में एक हैवीली इन स्टॉक में वैल्यूज बनते हैं। फिर भी देखा है तो कंपनी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, जैसा कि हमने देख ही लिया। 3 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जस्ट ये भी कंपनी अभी भी मार्केट में है, फिर भी 115 लाख करोड़ आज के दिन वैल्यू बने हैं दोस्तों। और उसमें देखा 33% माल डिलीवरी में उठाया गया है। तो दोस्तों बताना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, अगर आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है तो आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बिजनेस में दम है। लॉन्ग टाइम में एक अच्छा खासा कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। जैसे अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। यहाँ से अगर मैं लोअर लेवल से बात करूँ तो लगभग ऑलमोस्ट 500%, 450% का रिटर्न बना के दिया था। तो वहां से देखा जाए
तो इस टाइप की कंपनियां दोस्तों मार्केट में करेक्शन दिखाती है, 50-50% डाउन हो जाती है। हालांकि इस समय आईटी सेक्टर का क्या हाल है आप सभी लोगों को पता है कि साइकिल है दोस्तों, जैसे कि मतलब कि चलता रहता है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो इस समय ये भी कंपनी मतलब कि स्ट्रगल कर रही है, मार्केट में मतलब अनसर्टेन है, तो गिरावट देखने को मिलेगी। तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। हालांकि जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, अगर आप इसको 90 तक देख सकते हैं 100 के नीचे, तो आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन है ना। हाँ, जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूंगा। बाकी कंपनी जो है कि फर्टिलाइजर सेक्टर को बिलोंग करती है, और कंपनी जो है कि एक प्रकार से केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट तो कह रही है, लेकिन हाँ, एक हाईली मतलब हैवीली कंपटीशन देखने को मतलब फर्स्ट तो कोई भी तो है दोस्तों, सेकंड पे भी ये है, तो थर्ड पे फोर्थ पे कोई ना कोई तो होगा ही। तो ये सब चीज़ों को भी नोट करना है कि जो सबसे नीचे वाली कंपनी होगी, हो सकता है कि अनलिस्टेड मार्केट में भी कुछ कंपनियां हो, तो उनसे इसका कंपटीशन होते हुए दिख सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी नोट करके चलना है। जस्ट तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।